बिल्कुल बेकार चल रहा है। क्यों? ऐसा है कि मेरे ससुराल वाले यहाँ तक छोड़ गए हैं, बहुत तंगाई हो रही है। अब क्या करें हम आगे के लिए, तो हमें यहाँ छोड़ दिए हैं कि कह रहे हैं तुम्हारे पापा ये गाड़ी नहीं दी है, ये है वो है, यही सब। ये समस्या हमारी दोस्त रेनू की ही नहीं, यह समस्या हमारे समाज की ज्यादातर लड़कियों की है। न केवल वो बाल विवाह की शिकार होती हैं, उनको अपना अस्तित्व जानने से भी परे रखा जाता है। पहले पिता, फिर भाई और फिर उसके बाद उसके पति सारे निर्णय लेता है, जिसके कारण औरत कभी भी अपना समाज में सम्मानजनक व स्वाभिमानी स्थान नहीं बना पाई। इसके लिए हमने वीरांगना नामक एक छोटा सा ग्रुप शुरू किया। हम लोगों ने आपस में चर्चाएं की और सभी रूढ़िवादी समस्याओं से निपटने के लिए एक रणनीति स्थापित की। हमने आसपास के गांव में जाकर चर्चा के माध्यम से औरतों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक किया। आप ये नहीं सोचते कि हमारी लड़की की अभी कच्ची उम्र है, अभी क्या करेंगे क्या नहीं। अगर जो उनकी शादी ना करे तो पढ़ लिख के कुछ बनना भी चाहती है। अरे भाई क्यों मानने लगे, तुमसे भी तो गलती होती है। तुम भी बाजार जाते हो, एक 2 घंटे लेट आते हो। मर्द है ना, मर्द है। हमने पिछले कुछ दिनों में कई पति पत्नियों से हस्ताक्षर लिए कि वे घरेलू हिंसा में किसी भी तरह से भागीदार नहीं बनेंगे तथा डिजिटल स्टडी हॉल नामक संस्था से मिलकर एक घरेलू हिंसा हेल्पलाइन की भी पहल की। हमने पिछले कुछ दिनों में लगभग 240 महिलाओं एवं पुरुष से घरेलू हिंसा के विरुद्ध हस्ताक्षर कराए। अपनी सभी कोशिशों को एक सूत्र में बांधने के लिए हमने ग्वारी गांव में एक रैली का आयोजन किया। इस रैली में हमने नुक्कड़ नाटक तथा सुखी परिवार के संदेश इस रैली की सफलता के लिए हमने नजदीकी थाना अध्यक्ष श्री अक्षय कुमार जी को भी आमंत्रित किया और उन्होंने भी गांव के लोगों को संबोधित किया। आप सुनिएगा नहीं, उस पे मतलब जैसे फोन करना हो हमारे पास चाहें तो क्या आप अपने मोबाइल से उसको करने देंगे उस नंबर पे? और कुछ नहीं, मतलब कि लोग घर में ये सब ना हो ऐसा। वीरांगना समूह में जुड़ने के बाद हमारा आत्मविश्वास और बढ़ा है और साथ ही मन में ये ख्याल रहता है कि अब हम अपने घर में भी घरेलू हिंसा नहीं करेंगे और आसपास में भी नहीं होने देंगे।